आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में बैठ के या अपने हॉस्टल्स में बैठ के या घर से कहीं दूर एक कोने के कमरे में बैठ के आप लोग जो है वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज का सेशन बहुत खास है क्योंकि नया साल है। साल 2025 जो है वो अपने अंजाम तक पहुंच गया है और 2026 जो है वो अपने उरूज पर है, क्योंकि आपको पता है उरूज एक दिन होता है और फिर जवाल होता है और जवाल ही क्या है, एक उरूज है। कुछ चीज खत्म होती है, कुछ चीजें नहीं आती हैं और जब चीज नहीं आती है तो उनकी जो है वो हमें तैयारी करनी पड़ती है। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा, नया साल इस बार बहुत है एग्जाम और इंशाल्लाह सारे होंगे क्रैक एग्जाम इस बार। तो आज के इस सेशन में काफी अहम मौजू पे हम लोग गुफ्तगू करेंगे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि पढ़ाते बहुत सारे लोग हैं और पढ़ते भी बहुत सारे लोग हैं और क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है ये भी जो है वो बहुत जानना ज़रूरी है। और हमें जो है वो इम्तिहान की तैयारी को सामने रख के किस एग्ज़ाम को अपनी प्रेफरेंस देनी है या प्रायोरिटी रखनी है, उन चीज़ों पे आज हम लोग जो है बहुत आराम से जो है वो गुफ्तगू करेंगे। और साल का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग एक पूरे साल की जो है वो एक एग्ज़ाम की बात करेंगे कि कौन सा एग्जाम जो है वो कब है, किसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं, किस चीज़ को एग्जाम देना है, किसका नहीं देना है या किसका हम लोग ज़्यादा दे सकते हैं, किसकी हम लोग कम तैयारी करें। तो सारी चीज़ों पे जो है वो आज के सेशन में हम लोग जो है वो गुफ्तगू करेंगे। 2026 है, कुछ नहीं बदला है, सिर्फ एक तारीख बदली है और इतिहास वही लोग बदलते हैं जो अपनी तैयारी को जो है वो अपने अंजाम तक पहुंचाते हैं। बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं और बीच में जो है वो छोड़ देते हैं, उनके कुछ रीज़न होते हैं, कुछ उनके पर्सनल चीज़ें होती हैं, कुछ फाइनेंशियल होते हैं, कुछ इमोशनली होते हैं और बहुत से लोग डिग्री हासिल कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें जो है वो कुछ पढ़ाई वढ़ाई तो करनी नहीं है, बस आगे चल के जो है वो हमारी शादी हो जाए इसलिए हम लोग जो है वो पढ़ लेते हैं या हमारे हाथ पीले कर दिए जाए तो इसलिए भी लोग जो है वो पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ने का जो असल मकसद है वो यही है कि हमें अपने अंदर एक इंसानियत को जो है वो उजागर करना है, इंसानियत को जो है वो आगे बढ़ाना है, सही को सही और गलत को गलत कहना है और एक अच्छा इंसान बनना है। तालीम जो है वो इंसान को अच्छा बनाती है और अच्छा ही इंसान को बनना है। हालांकि बहुत सारे लोग जो है वो इस तैयारी को जो है वो या तालीम को जो है वो बीच बाच में जो है वो छोड़ के चले जाते हैं, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि उनके जो है वो अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। लेकिन एक सिक्के के जो है वो दो पहलू होते हैं। तालीम का पहला मकसद मैंने आपको बता दिया है और दूसरा मकसद भी आपको बताने वाला हूं और वो है एक एग्जाम को क्रैक करना, जिससे हमें जो है वो अपने घर की, अपने मुल्क की, अपने अहलो अयाल की क्या कर सकते हैं, उनकी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब ऐसा नहीं है कि आपने पूरा जहान जीत लिया है या आपने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है या आप लोग जो है वो अपनी एक दुनिया के बेताज बादशाह बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम जो होता है ख़ास तौर पर गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है ताकि हम अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए या अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ करने की क्या कर सकते हैं, कुव्वत अपने अंदर जो है वो आ जाती है। तो उसी कुव्वत को बरकरार रखने के लिए या उसी कुव्वत को बनाने के लिए लोग दिन रात जो है वो मेहनत करते हैं। हालांकि एक लाइफ स्टाइल में भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है और आना भी चाहिए। जब आप लोगों ने मेहनत की है तो उसका जो है वो सिला या उसका जो फल है वो आपको मिलना भी चाहिए। तो इसी सिलसिले में जो जैसे कि जनवरी है, आज 1 जनवरी 2026 है, दिन है आपका जुमेरात का यानी कि थर्सडे का और मैं आप लोगों के सामने एक अच्छे सेशन के साथ मुखातिब हो रहा हूँ। एक बार फिर से आप तमाम बच्चों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। तो एग्ज़ाम की बात करते हैं कि इस साल जो है वो कितने एग्ज़ाम होंगे। हो सकता है एक दो छूट जाए, लेकिन मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वो बताऊँ, क्योंकि जब हमारा रोड मैप तैयार हो जाता है तो हमें उसको बनाने में या उसे मुकम्मल करने में जो है वो कम मुश्किल आती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कल यानी कि जो आपका 2 जनवरी है, 2 जनवरी, तो इस दिन जो है वो आपका एग्जाम है यूजीसी नेट जेआरएफ का उर्दू का। ये साल में 2 मरतबा होता है, पहला जनवरी में होता है और दूसरा जो है वो आपका जून या जुलाई में इसका एग्जाम होता है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इससे देखे आप लोग पीएचडी के लिए अहल हो जाते हैं, आप लोग पीएचडी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये आपको जो है वो ज़रूर से ज़रूर जो है वो एग्ज़ाम देना होता है। इसका पैटर्न भी मैंने बता रखा है, आप लोग जो है वो लास्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं या प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा एग्ज़ाम आ रहा है वो है 10 और 11 जनवरी। हालांकि इसकी डेट
फिक्स हो गई है 11 जनवरी। ये हमारा एग्जाम है 11 जनवरी का, और ये है केवीएस और एनवीएस का। हालांकि उर्दू केवीएस में नहीं होती है तो हम लोग बात नहीं करेंगे। हमारा जो मौजूद है वो है एनवीएस, यानी कि नवोदय विद्यालय समिति। इसके जो है वो 3 एग्जाम होने वाले हैं, टीयर फर्स्ट, टीयर 2 और इसके बाद इंटरव्यू। तो ये 3 एग्जाम होंगे। जो पहला एग्जाम आपको होने वाला है जो टीयर फर्स्ट, ये होने वाला है 11 जनवरी को। एग्जाम सिटी आ गई है, एग्जाम आने वाला है, और एडमिट कार्ड भी आपके जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ये आप लोग पार करेंगे। इसका भी टीयर 2 होगा जो आपका अप्रैल या मई में जो है वो होना तय है। तो 2 एग्जाम हो गए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा एग्जाम आ जाता है 15 जनवरी को। ये सारे मैं आपको उर्दू के बता रहा हूँ। 15 जनवरी को जो है वो पूरे इम्कान है आपके जेएससी, यानी कि जिसे हम लोग झारखंड सिविल सर्विस या झारखंड सिलेक्शन कमीशन भी कहते हैं, जिसमें आपका पीजीटी की वैकेंसी है तकरीबन उर्दू की, और कितनी है 92 के आसपास जो है वो आपकी वैकेंसीज आई है, जिसमें आपको झारखंड सिलेक्शन सर्विस कमीशन का जो पेपर देना है 15 जनवरी को। पैटर्न क्या है इस पे मैंने तवील वीडियो बना दी है, और कल 2 जनवरी है तो इसकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है। आप लोग अगर टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है 9045220432। इस नंबर पे जो है वो आप लोग जुड़ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 15 जनवरी। इसके बाद हमारा है 25 जनवरी। ये 25 जनवरी को एग्जाम है। जनवरी में ही उर्दू के बहुत सारे एग्जाम है। जो हमारा है यूपीएलटी ग्रेड का, जो अभी तक का जो है वो एक अच्छा खासा एग्जाम है यूपीएलटी ग्रेड उर्दू का। ये भी जो है वो प्री और मेंस में डिवाइड किया गया है। अभी जो है वो हमारा प्रीलिम्स है, या हम लोग कह सकते हैं प्री है, प्री एग्जाम है, जिसमें आपको जो है वो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 आपके जनरल के और 120 आपके उर्दू के पूछे जाएंगे, और ये आपका 25 जनवरी को है पहली शिफ्ट में। तो ये जनवरी के एग्जाम है जो आपके होने वाले हैं। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। जनवरी के बाद फेब में पहुंच जाते हैं। आपका फेब में जो है वो हमारा सीटेट का एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपने लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 को जो है वो इंतखाब किया होगा। उर्दू में 30 क्वेश्चन आते हैं, और ये आपका फेब में एग्जाम होने वाला है सीटेट उर्दू का। चाहे आप लोग लेवल फर्स्ट के लिए दे रहे हो या फिर आप लोग लेवल सेकंड के लिए दे रहे हो, दोनों में जो है वो लैंग्वेज आती ही आती है। इसके बाद जब आपका फरवरी क्लियर हो जाता है, फरवरी के बाद आगे जो एग्जाम है ये इनकी डेट आ गई है, लेकिन और भी जो है वो एग्जाम डेट आने वाली है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उसमें हम लोग देखते हैं फरवरी के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बीपीएससी। आपने अभी हाल ही में देखी होगी न्यूज TRE.40। इसके भी जो है वो तकरीबन 5000 के आसपास के हैं आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, जिसमें उर्दू के जो है वो बहुत सारे क्या हैं पेपर हैं। इसी के साथ साथ एक पेपर और है जो हमारा एसटेट है, ठीक है, एसटेट उर्दू। ये भी जो है वो आपका होने वाला है, और इसमें जो है वो हरियाणा टेट जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे बीपीएससी में एसटेट होता है तो उसी तरीके से हरियाणा में एचटेट होता है, हरियाणा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये भी जो है वो आपको होने वाला है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे DSSB TGT उर्दू, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जिसमें मेल और फीमेल हैं। अगर हम लोग महीने की बात करें, हालांकि अभी जो है वो डेट थोड़ी सी आगे खिसक गई है, लेकिन मैंने बताया था आपको इसका मई या जून में आपको जो है वो इसका एग्जाम जो है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि ये जुलाई में भी जा सकता है, क्योंकि अभी जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर है उसमें जो RR है उसमें जो है वो थोड़ी सी क्या की गई तब्दीली की गई है, मई और जून। इसके आगे बढ़ते हैं। TGT के उर्दू के बाद हमारा जाता है एकेडमिक, जो हमारा होता है CUET PG, ठीक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये भी जो है वो उर्दू का है, और ये जो है वो आपका जो डेट आई है वो आई है मार्च में, ठीक है। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, महीना आ गया है मार्च 2026 में। इसी के साथ साथ हम लोग लगे हाथ बता सकते हैं जामिया अलीगढ़, यानी कि AMU जिसे हम लोग कहते हैं, मानू यानी कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसके बाद DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, और JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इनके भी जो है वो एग्जाम होते हैं, और इसमें जो है वो उर्दू जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी से करना और उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना बहुत फ़र्क होता है। जब आप लोग देखते हैं उनकी आइडियोलॉजी में, उनके सलीके में, उनके पढ़ाने के अंदाज में जो है वो आपको एक नयापन जो है वो देखने को मिलता है।
तो वो जो है वो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइंग करके जो पता चलता है। अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो ये क्या है, आपका बेसिक होता है। यहीं से जो है वो बच्चों की एक नींव जो है वो मजबूत होती है। आप एक स्टेट वाले बच्चे और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पार करके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर होते हैं उनसे पढ़े हुए बच्चों को कंपेयर करेंगे तो आपको जमीन आसमान का जो है वो फर्क देखने को मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया हमारा, जो इसके बाद अहल होने के बाद आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ भी दे सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें जो है वो टीजीटी और पीजीटी दोनों में जो है वो काफी सारी वैकेंसीज निकली हैं। 148 के आसपास है और कुछ जो है वो 40 के आसपास, एग्जैक्ट डेटा नहीं है लेकिन 40 प्लस जो है। इसकी डेट भी आ गई है, जुलाई में जो है वो आपका इसका एग्जाम होना है, 17 या 18 जुलाई को होना है, ये भी डेट फिक्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अगर अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो सबसे अच्छा बोर्ड माना जा रहा है। ये हर साल जो है वो वैकेंसीज लाता है और एक साल में जो है वो पूरी फुलफिल जो है वो करा देता है। अभी लास्ट मंथ में यानी कि 12 दिसंबर को ही इसने असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या लिया है, एग्जाम लिया है, जो उर्दू का भी था। उसमें काफी सारे बच्चे गए हुए थे और उसका जो है वो रिजल्ट भी जो है वो आपको अभी 5 से 6 महीने में देखने को मिल जाएगा। तो टीजीटी भी है राजस्थान की, पीजीटी भी है और इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की भी है। हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अगर आपने कैलेंडर देखा होगा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो जारी हो गया है, उसमें जो है वो इन्होंने क्या रखी है, डेट वहां पर जो है वो फिक्स रखी हुई है। तो जुलाई में आ गए हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर, तो इसमें यूपी के 2 एग्जाम होने के इम्कान है। एक है यूपी जीआईसी और दूसरा है यूपी जीडीसी। इसके भी आप लोगों ने फॉर्म भरे होंगे। जीआईसी कहते हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज को और उसके बाद हम लोग कहते हैं जीडीसी यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए। यूपी अल्टीग्रेड अलग है, यूपी टीजीटी अलग है और यूपी जीआईसी अलग है और यूपी जीडीसी जो है वो अलग है। ये सारे क्या है, अलग अलग इम्तिहान हैं और इनकी जो है वो अलग अलग आपको जो है वो प्रिपरेशन करनी है। तो यहीं पर ये बात आपको बता रहा हूँ कि इनका जीआईसी और जीडीसी अगर आपने भरा, ये थोड़ी सी ऊंची पोस्ट होती है। ये कह सकते हैं लेक्चरर की होती हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वो पोस्ट होती हैं। तो ये भी जो है वो आपको तैयारी करनी है और ये जो है वो उर्दू से इसमें जो है वो काफी सारी वैकेंसीज थी। आप लोग डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको जो है वो पता चल जाएगा। इसके बाद अगस्त के बाद सितंबर आ जाता है। सितंबर में कोई ना कोई और एग्जाम आ जाएगा। जैसे अगर हम लोग एमपी की बात करें या बिहार की बात करें या एनवीएस टीयर 2 आ जाएगा, यानी कि बहुत सारे जो है वो आपके क्या आ जाएंगे और एग्जाम आ जाएंगे। तो ये जो हमने आपको बताया ये अभी अगस्त और सितंबर तक बताया। इसके बाद जो है हमारे जो महीने बच जाते हैं, जिससे हमारा अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर बच गया, बाकी के 3 महीने जो है वो बच गए हैं और उसके बारे में डिस्कस हम लोग जो है वो पार्ट 2 में करेंगे। क्योंकि अभी इस से जो एग्जाम है बताए हैं मैंने आपको, इसके अलावा भी जो है बहुत सारे एग्जाम है। सारी चीजें जो है वो अगर एकदम से बता दी जाएगी तो बच्चों के दिमाग में जो है वो कंफ्यूजन भी हो जाएगा। और चौक एंड डस्टर एकेडमी हमेशा से ही चाहता है कि बच्चों को किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। अगर कोई कंफ्यूजन रहता भी है तो ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, 9045220432। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग जो है वो राब्ता कर सकते हैं। और नए साल के मौके पर, हालांकि साल बदला है, बहुत से लोग खुशी मनाते हैं। जो खुशी मनाते हैं उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, और जो गम मनाते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया है तो उनको भी थोड़ा सा और सब्र करने की ज़रूरत है। एक दिन पूरे साल ऐसे चले जाएंगे और हम लोग जो है वो इस दुनिया फ़ानी से जो है वो रुखसत हो जाएंगे। हालांकि कुछ बच्चे अभी भी हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी को लेके थोड़े से सीरियस हैं, और जो नहीं हैं उनसे मौतवाना दरख्वास्त है कि आप लोग भी अपने एग्ज़ाम को लेके जो है वो थोड़े से सीरियस हो जाएं। बाकी ज़्यादा सीरियस मत होइएगा, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम क्रैक नहीं भी होता है। तो एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, जो कुछ नहीं करते वो बहुत कुछ करते हैं। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।